हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। बात करने वाले हैं आज आप सभी साथियों के लिए स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। यानी कि आप सभी साथियों के साथ बात करूंगा स्टाफ नर्स की इस वैकेंसीज के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स हैं, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बिल्कुल से यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिएगा, एप्लीकेशंस का जो आपका मोड रहेगा वो आपका रहेगा ऑनलाइन मोड। यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ पर भरे जाएंगे। कोकिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा नर्स मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि स्टाफ नर्स की इस पोस्ट को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम या फिर इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपने चाहे नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं वो तो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या करना है, जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस पोस्ट को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। वो इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं 29 दिसंबर से। यानी कि 29 दिसंबर से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग है वो आपकी यहाँ पर हो चुकी है। और इस भर्ती की आपकी जो लास्ट डेट रहेगी, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी है 14 जनवरी। यानी कि 14 जनवरी 2026 तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। इसके बाद में आप इस वैकेंसीज को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, लास्ट डेट आपकी 14 जनवरी यानी कि 14 जनवरी आपकी रहेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल से इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिएगा एज लिमिट की अगर मैं चर्चा करूँ तो इस भर्ती के लिए आपको जो एज लिमिट देखने को मिलेगी वो रहेगी आपकी 40 ईयर। आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि अधिकतम आपकी क्या रहेगी, 40 ईयर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अलावा आपका जो मेथड ऑफ सिलेक्शन है, यानी कि सिलेक्शन आपका किस प्रकार से रहेगा, तो सिलेक्शन आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यानी कि इंटरव्यू भी आपका यहाँ पर रहने वाला है इस भर्ती के अंदर। और आपका यहाँ पर देख लीजिएगा जनरल 10 मार्क, डिसिप्लिन रिलेटेड आपके 20 मार्क्स, बाकी आपका प्रैक्टिस टेस्ट आपका 70 मार्क। इस प्रकार से आपका यहाँ पर रहेगा सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के अंदर आपको मैं बता दूँ आपका प्रैक्टिस टेस्ट होगा और आपका इंटरव्यू भी होगा। यानी कि इसके अंदर आपका प्रॉपर एग्जामिनेशन नहीं करवाया जाएगा। इस चीज़ को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। रिजर्वेशंस जो आपकी सीट है वो आपको यहाँ पर बिल्कुल से प्रोवाइड करवाएंगी। जो आपका यहाँ पर रिजर्वेशंस रहता है, क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इस भर्ती की आपकी क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। वो इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया है 14 जनवरी, यानी कि 14 जनवरी तक आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में अगर यहाँ पर मैं डिस्कस करूँ कि इस भर्ती की आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी क्या रहेगी, तो 300 रुपये आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको देखने को मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट बता दूँ कि नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। यानी कि आपकी ये जो फीस रहेगी ये आपकी रिफंड नहीं की जाएगी। नॉन रिफंडेबल आपकी जो फीस है वो आपको देखने को मिलेगी। और आप किसी भी माध्यम से, यानी कि चाहे आपने डेबिट कार्ड कर रखा है, चाहे आपने क्रेडिट कार्ड कर रखा है, चाहे आपने इंटरनेट बैंकिंग कर रखा है, किसी भी माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इस भर्ती की आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस है उस एप्लीकेशन फ़ीस को यहाँ पर आप पे कर सकते हैं, यानी कि भर सकते हैं। और आपको यहाँ पर वापस से जो आपके ये 300 रुपये है ये आपके रिफंड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि हाउ टू अप्लाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी भी भर्ती के अंदर
कि किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है, यानी कि किस प्रकार से भरेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि एप्लीकेशन शुड गो थ्रू द यूजर्स मैनुअल एंड पब्लिश्ड इन द लिंक www.cokinshipyard.in। इसकी क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भरे जाएंगे। बाकी आपकी जितनी भी अपडेट है, चाहे वो कैसी भी अपडेट हो, किसी भी प्रकार की अपडेट हो, बिल्कुल से आपको या तो आपको कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से, या फिर आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका लिंक आपका दिया गया है। वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि सबसे पहले आपको OTR इसके क्या करने होंगे, आपको जनरेट करने होंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपको यहाँ पर एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो मैंने बता दी है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप क्या कर पाएंगे, इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को आप यहाँ पर फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाए गए हैं। मेरिट के आधार पर आपकी शानदार सी भर्ती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट है, इस भर्ती को लेकर कैसा भी डाउट है, तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें। आप सभी साथियों के डाउट क्लियर करूंगा, आप सभी साथियों को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली रिप्लाई दे सकूं, टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन साथियों को बता देता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं कोई नई अपडेट से, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।